रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर पिछले चंद सालों से कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें काबे का डिजाइन और मॉडल बनाकर इसके गिर्द तवाफ किया जा रहा है। इसमें एक वीडियो इंडोनेशिया से सामने आई कि जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस इमारत का मॉडल, डिजाइन और तर्ज तामीर बिल्कुल खाना काबा जैसा है। और रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क इंडोनेशिया है। अगर यहाँ ये हाल है तो दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा होना नामुमकिन नहीं होगा। इंडोनेशिया में लोगों ने इस इमारत के साथ साथ इसमें हूबहू मकाम इब्राहिम और हिजर अस्वद भी बना लिया है। जब इसके बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये दरअसल मस्जिद है, लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल खाना काबा जैसी कर दी गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि खाना काबा जैसी हूबहू नकल करके इमारत बनाना दरअसल नाजायज और हराम है, क्योंकि इससे गुमराही और जिहालत में इजाफा होता है। इसलिए ऐसी बिद्दत से बचना चाहिए जिससे फितनों को सर उठाने की मोहलत मिले। बहरहाल नाज़रीन, पूरी दुनिया से मुसलमानों ने इंडोनेशिया में खाना काबा जैसी इमारत बनाने पर सोशल मीडिया पर जब सवाल उठाना शुरू किए तो मकामी लोगों ने तमाम खदशात को फिलफौर रद्द कर दिया। इस सिलसिले में इनका क्या कहना है और क्या वहां वाकई खाना काबा की तर्ज की तरह इबादत और तवाफ हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही खाना काबा की डुप्लीकेट बनाई गई है या इसके अलावा भी किसी और मुल्क में ऐसा हुआ है? ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस मालूमाती और ईमान अफजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इंसान ने जितनी मादी तरक्की की है, इसके साथ साथ बड़े बड़े फितने भी जन्म ले रहे हैं और इन फितनों का मकसद दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाना है। और इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि मुसलमान दीन से दूरी की वजह से बआसानी इन बिदात के शिकार भी हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से बुतों, शिर्क और बुत परस्ती का खात्मा करने के बाद जिस दीन की कामयाबी का ऐलान किया था, आज 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले अब अपने अपने काबे तामीर करके वहां इबादत और इसका तवाफ करने में मशगूल हैं। और ये बिद्दत इंडोनेशिया में देखने को तब मिली जब इसके एक छोटे से गांव में खाना काबा जैसे डिजाइन में मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम जामिया मस्जिद अल फकर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि काबा की तर्ज पर मस्जिद बनाई गई है। जब इन लोगों से इस इमारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में मस्जिद नहीं थी, तो गांव के लोगों ने थोड़े थोड़े पैसों से चंदा जमा करके मस्जिद बनाई, जिसको हूबहू काबे शरीफ के डिजाइन के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। ये नक्शा बिल्कुल वैसा ही है जैसा असल काबे का है। दीवारों पर अरबी आयात भी हूबहू वही लिखी गई हैं। इसके अलावा हिजर अस्वद से मिलता जुलता एक पत्थर भी लगाया गया है, हत्ता के काबे की दरवाजे तक की कॉपी की गई है। जब इन मकामी लोगों से खाना काबा की तर्ज पर इमारत बनाने के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमें काबे की जियारत करने की बड़ी ख्वाहिश है, मगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मक्का जाकर खाना काबा की जियारत कर सकें। इसलिए अपने दिल के अरमान पूरे करने के लिए हमने काबे की तर्ज की ये इमारत बना ली है, ताकि मुसलमान होने के नाते हमारी ये देरीना ख्वाहिश पूरी हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस इमारत को बनाने वाले मुसलमान ही हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है कि अपनी नादानी में किस कदर गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन ये बिद्दत सिर्फ इंडोनेशिया में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसी तर्ज का एक मॉडल इराक के शहर करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के सैन में भी आर्जी तौर पर बनाया गया है, जहां पर लोग इसके गिर्द तवाफ करते हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पढ़ रहे होते हैं। और इसका तरीकाकार बिल्कुल वैसा है जैसे मुसलमान हज के दौरान पढ़ते हैं। इस हवाले से शिया उलमा ने भी फतवे जारी किए हैं कि ये कुफर और शिरक है और सरासर गलत है, और इस इकदाम को कुफर करार दे दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में भी खाना काबा और रोज़ा रसूल के मॉडल की इमारतें बनाई गई हैं। इंडिया में यूपी के अंदर मगरपुर में एक बाबा का दरबार है जिनका नाम जिंदा शाह है। इस दरगाह के अंदर खाना काबा की इमारत को बनाया गया है और यहाँ पर लोग बाकायदा हाजिरी देते हैं और तवाफ करते देखे जा सकते हैं। अब इसको जिहालत और शिर्क के सिवा क्या नाम दिया जा सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान में सूबा सिंध के अंदर सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है कि जहां हजरत लाल शहबाज कलंदर के बैठने वाली जगह जहां उन्होंने चिल्ला काटा था, इस जगह पर लोग हज की तरह 7 चक्कर लगाते हैं और हिंदुआना तर्ज की रस्में भी अदा की जाती हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक में शिर्क के वाज़ेह अहकामात दे रखे हैं कि शिर्क की मुआफ़ी नहीं है और ये तमाम गुनाहों में बदतरीन गुनाह है। लेकिन इसके बावजूद आजकल के मुसलमान इस बदतरीन गुनाह में डूबे हुए हैं
काबे की तर्ज पर इमारतें बनाने वालों की नीयत खा कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि काबे जैसी इमारत तामीर करना ना सिर्फ हराम है बल्कि नाजायज भी है, क्योंकि इस तरह की बिद्दत से शिर्क और बुत परस्ती का वजूद अमल में आता है और आने वाली नस्लें इसकी पैरवी इसलिए भी करना शुरू कर देती हैं कि ये हमारे बुजुर्गों ने किया है, लिहाजा वो भी इसी तरह से काबे की तर्ज पर इमारतें बनाकर तवाफ करेंगे। फिर हर मुस्लिम मुल्क के शहरों, गांव और कस्बों में अपना अपना काबा होगा, जो कि बिद्दत है, क्योंकि काबा उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने की अलामत है और मुसलमान अगर इसकी डुप्लीकेट बनाकर अपने तौर पर इबादत का आगाज करेंगे तो उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा और दूसरा मुसलमानों में फिरका वारियत को फरोग मिलेगा। इसलिए इस ज़मन में उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए और जहां कहीं इस तरह की बिद्दत देखें इसको रोकें और लोगों को बताएं कि दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है, जो कि खाना काबा के नाम से जाना जाता है और रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं और जो इस्लाम की आमद से पहले भी अरबों के लिए मुकद्दस था। नाज़रीन गिरामी, बैतुल्लाह जिसे खाना काबा भी कहते हैं, इबादत की गरज से कायम होने वाला पहला घर था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और जमाने की तब्दीलियों की वजह से इसके आसार ही नजर आने रह गए। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की तरफ हिजरत की तो इनके साथ मिलकर खाना काबा की दोबारा से तामीर शुरू की और यूं खाना काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा शक्ल में काफी अरसे तक मौजूद रहा और फिर इसकी दोबारा से तामीर की गई और इसके बाद कबीले जरम ने दोबारा से इसकी तामीर अज-सिरे नौ की। हिजरत से 2 सदियां कबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से कसी बिन कलाब ने खाना काबा की दोबारा से तामीर की और इसके साथ ही दारुल नदवा भी कायम किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 5 साल कबल सैलाब की वजह से काबा की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा तो अरब कबाइल ने काबा की तामीर से मुतल्लिक अमूर आपस में तकसीम कर लिए, लेकिन जब हिजरे अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया तो इनके दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़े कि नौबत झगड़े तक आ गई, क्योंकि हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हिजरे अस्वद वो लगाए। चुनांचे उस मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का फैसला इस तरह से किया कि एक चादर मंगवाई, उसमें हिजरे अस्वद को रखा और फिर कबाइल को हुक्म दिया कि चादर को सब मिलकर उठाएं। और जब हिजरे अस्वद को खाना काबा के करीब लाया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को अपने हाथों से उठाकर खाना काबा की दीवार पर लगा दिया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।